आस्था के नाम पर अगर कोई आपके विश्वास को लूट रहा हो, अगर साधु का चोला पहनकर कोई आपकी जेब और आपकी जिंदगी दोनों को निशाना बना रहा हो, अगर गंगा के पवित्र घाटों पर श्रद्धा के बीच ठगी का जाल बुना जा रहा हो, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब नकाब उतर रहा है। अब ढोंग का पर्दाफाश हो रहा है और अब पुलिस का शिकंजा कस चुका है। जी हां, हरिद्वार की पवित्र धरती से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां आस्था की आड़ में चल रहे एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है। हरिद्वार पुलिस ने ऐसे ढोंगी बाबाओं और बहरूपियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है और इस अभियान का नाम है ऑपरेशन कालनेमी। नाम सुनते ही रामायण की याद आ जाती है। वही कालनेमी जिसने साधु का रूप धारण करके भगवान राम के दूत हनुमान को धोखा देने की कोशिश की थी। आज के दौर में भी कुछ लोग वही चाल चल रहे हैं। साधु का पेश लेकिन इरादे खतरनाक। लेकिन इस बार हरिद्वार पुलिस कालनेमी को पहचान चुकी है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान ने 2 ही दिनों में बड़ा खुलासा कर दिया है। नगर कोतवाली पुलिस ने पिछले 2 दिनों में 43 संदिग्ध ढोंगियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, 43 ऐसे लोग जो साधु संत बाबा या फिर फकीर का वेश धारण करके घाटों पर डेरा डाले हुए थे और श्रद्धालु को तंत्र मंत्र, जादू टोना और साथी चमत्कार का झांसा देकर ठगने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने हर की पैड़ी, सर्वानंद घाट, साथ ही रोडी बेलवाला और आसपास के गंगा घाटों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। जहां जहां पर श्रद्धालु पूजा और आस्था के लिए आते हैं, वहीं वहीं कुछ लोग धोखे का जाल बिछाए बैठे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम मैदान में उतरी, कई चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरे सामने आने लगे। पहले दिन चलाए गए इस अभियान में ही 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये सभी लोग या तो बिना पहचान पत्र के रह रहे थे या फिर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए गए। इनमें से कई लोग ऐसे भी यहां पर मिले जो भक्तों को डराकर धमकाकर यहां पर कहते थे कि तुम पर ग्रह दोष है, तुम्हारे घर पर संकट आने वाला है और अगर तंत्र पूजा नहीं करवाई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और फिर शुरू हो जाती थी ठगी की वो पूरी स्क्रिप्ट। कुछ ही मिनटों की पूजा, कुछ अजीब से मंत्रों की आवाज और उसके बाद श्रद्धालुओं से हजारों रुपयों की मांग। लेकिन अब ये खेल ज्यादा दिन नहीं चल पाया। पुलिस ने अगले ही दिन फिर से इस अभियान को और चलाया, तेज की, और हर की पैड़ी और रोड़ी बिलवाला क्षेत्र से करीबन 16 अन्य संदिग्धों को फिर से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद सभी को कोतवाली ले जाया गया, जहां पुलिस ने उनका फिंगरप्रिंट लिया, पहचान की जांच की और फिर आपराधिक रिकॉर्डों को खंगालना भी शुरू किया। जहां इस जांच में, प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाले संकेत मिले हैं। कुछ लोग पहले भी अलग अलग जिलों में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में मुकदमे को दर्ज कर लिया है और कोर्ट में पेश भी कर दिया गया इस मामले में। लेकिन ये जो कार्रवाई है वो बताती है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने भी इस पर ये साफ कहा है कि धार्मिक वेशभूषा में रहकर श्रद्धालु को गुमराह करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग आस्था का फायदा उठाकर ठगी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। और इस अभियान का मकसद जो है वो सिर्फ एक गिरफ्तारी कर लेना भर ही नहीं है, बल्कि लोगों को सावधान करना भी है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं भक्ति और डर के बीच इंसान अपनी समझ को खो बैठता है और फिर यही मौका जो है वो ठगों को मिल जाता है। दरअसल ये जो अभियान है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे राज्य में चलाया जा रहा है और पुलिस को साफ निर्देश भी दिए गए हैं इसको लेकर। जहां भी फर्जी बाबा, तांत्रिक या फिर संदिग्ध लोग धार्मिक वेश में नजर आए तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन हो, तुरंत कार्रवाई हो। हरिद्वार के सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला सच जो सामने आ रहा है। करीब 3 महीने पहले श्यामपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे ही फर्जी संत को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम था दीपक सैनी। साधु का रूप धारण करके लोगों को ये ठग रहा था। लेकिन उसका जब असली चेहरा सामने आया तो वो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। जी हां, जब जांच हुई तो ये सामने आया कि उसने एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया था। जब ये सच सामने आया तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने उसे उस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो ये जो मामला है
इस बात की बड़ी चेतावनी है कि हर साधु का जो चोला होता है पहनने वाला जो व्यक्ति होता है वो संत नहीं होता। कुछ लोग धर्म के आड़ में ढाल बनकर, विश्वास को हथियार बनाकर और डर का व्यापार बनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, उनको अपने जाल में डाल रहे हैं। लेकिन अब हरिद्वार पुलिस ने यहां पर साफ संदेश दिया कि आस्था के नाम पर धोखा देने वालों की खैर नहीं है। तो ऑपरेशन कालनेमी के तहत घाटों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लगातार निगरानी को बढ़ा दिया गया है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए अगर आप भी हरिद्वार या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर तंत्र मंत्र, पूजा पाठ या फिर ग्रह दोष के नाम पर पैसे देने से पहले एक बार सोचिए जरूर, क्योंकि आस्था पवित्र है, लेकिन आस्था के नाम पर ठगी करने वाले लोग उससे ज्यादा कहीं खतरनाक है। और याद रखिए, अब ऑपरेशन कालनेमी जारी है और ढोंग का हर चेहरा धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। तो अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों को ऐसे ढोंगी बाबाओं से सावधान होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और साथी परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी कभी ऐसे फर्जी बाबा या फिर तांत्रिक का सामना करना पड़ा है। साथ ही हमारे चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।